I was a medical transcriptionist. अच्छा, It was a very different field. पढ़ाई क्या की थी वैसे? पढ़ाई मैंने वैसे तो इंटर करके मैंने काम करना शुरू कर दिया था बिकॉज फैमिली में इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स थे. फिर मुझे ख्याल आया यार ग्रेजुएशन कर लेता हूँ क्योंकि यू नेवर नो कल को इलेक्शन लड़ना पड़े. एंड दिस इज मी ब्रोक एज हेल. अब मैं सोच रहा हूँ कल को इलेक्शन लड़ना पड़े, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. तो मैंने प्राइवेट में बीए कर लिया. अच्छा. सो मैंने बैक टू बैक पेपर दिए बगैर, मतलब एक रात पहले पढ़ता था और जाके पेपर दिया, मैं पास हो गया. ठीक है. लाइक मेरे 6,000 रुपए में ग्रेजुएशन की मैंने. कैन यू इमेजिन? आज $20. हाँ एग्जैक्टली, $20 में ग्रेजुएशन की मैंने, मतलब रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, कराची यूनिवर्सिटी में डिग्री दी है उसकी. इकोनॉमिक्स में की. आई डिडंट नो जैक शिट अबाउट इट, नीदर डू आई नो अबाउट इट टुडे. तो फिर फिगर ना करें, हमारे मुल्क में किसी को नहीं पता. हाँ सही है. फिर मैं ये ट्रांसक्रिप्शन की दुनिया में आ गया बिकॉज सो माई फ्रेंड, माई डियर फ्रेंड तलहा, who's also my mentor, तो he's a doctor. तो नेचुरली ही वाज अ मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट. और उसने वहाँ देखा कि यार वहाँ तो डॉक्टर तो बेरली हैं, रैंडम लड़के, ज़्यादातर क्रिश्चियन लड़के, क्योंकि उनकी अंग्रेजी अच्छी होती है, सेंट पैट्स के पढ़े होते हैं, कैथोलिक स्कूल के होते हैं. तो उसने बोला यार अंग्रेजी तो तुम्हारी भी बुरी नहीं है, तो तुम आके टेस्ट दे दो. मैंने टेस्ट दे दिया, मैं पास हो गया. तो करते 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 मैं देयर केम अ पॉइंट एज एन इंटरमीडिएट मेरी टीम में डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट थे. रियली? या बिकॉज डॉक्टर को ये तो पता है कि यूवुलोपैलेटोफेरेंजियोप्लास्टी क्या होता है, या फार्मासिस्ट को पता है कि पर हाइड्रोसाइक्लोपेंटानोफिनेंथ्रीन, व्हिच इज वन वर्ड, ये फैटी एसिड में फैटी एसिड होता है लिवर में. ये right? दो ऐसे लफ्ज में दोबारा कभी नहीं एग्जैक्टली राइट. बट उनको अक्सर और बेशतर ये नहीं पता होता कि जब डिक्टाफोन में ना वो रिकॉर्डिंग्स आती थी और आप हेडफोन लगा के टाइप करते थे, डेटाबेस बनाते थे अमेरिकी पेशेंट्स का. तो जब डॉक्टर ये कह रहा है ना कि फैजान केम इनटू द क्लिनिक, ही हैड अ माइल्ड कंजेशन इन हिज चेस्ट, डा. तो जब सोशल हिस्ट्री वाला पार्ट आता है ना, उसमें आता है फैजान वर्क्स फॉर क्राइसलर. तो वो कहते हैं क्राइसलर क्या है, वो के से लिखने नहीं आ रहा. ठीक है. तो मैंने चूंकि एक फिल्म देखी थी तुम बिन, इंडियन फिल्म, इसके गाने बड़े हिट थे, तो उसमें क्राइसलर गाड़ी थी, तो मैं पकड़ लेता था. तो मैं इस तरह उनका सीनियर बन गया. जैसे फॉर एग्जांपल एक सोशल हिस्ट्री में था, पेशेंट इज एन एविड अल्कोहलिक एंड ही लाइक्स टू ड्रिंक अ स्क्रू ड्राइवर एवरी वंस इन अ वीक. सो कह रहे स्क्रू ड्राइवर कैसे पी सकते हैं? तो ये बहस होती थी. तो फिर बिकॉज मैं फिल्में बहुत देखता था, तो मैं लगा ड्रिंक का नाम होता है. तो मैं गूगल सोशल हिस्ट्री टेकिंग के एक्सपर्ट बन गए, और फिर सबके बॉस बन गए फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम. फिर मैं ये करता रहा 8 साल तक. अच्छा, 8 साल किया? 2004 से 12 तक. बिकॉज फिर आ रहा था कि ओबामा वांट्स टू ब्रिंग दिस इंडस्ट्री बैक इन अमेरिका, जॉब्स क्रिएट करनी है, तो ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है. सो आई फिगर्ड यार ये फील्ड खत्म हो जाएगी. सो देन आई मूव टू दुबई. बट इसी दौरान बीच में आई स्टार्टेड स्टैंड अप. तो बेस रॉक कैफे था, वहां पे करता था मैं. फिर थ्रू सम टर्न ऑफ इवेंट्स आई ran into this guy who was also a fan of stand up. मगर उस वक्त YouTube was picking up and I'm talking 2010-11 का टाइम. तो उसे बोला लेट्स डू समथिंग ऑन YouTube.